गरीब चाउमीन वाला। छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में जन्मे रघु की कहानी संघर्ष और सपनों की है। रघु के पिता एक छोटे किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। रघु बचपन से ही अपने परिवार की परिस्थितियों को देखकर सोचता था कि वह बड़ा होकर अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा। रघु का मन पढ़ाई में लगता था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नियमित रूप से नहीं जा पाता था। कई बार उसे खेतों में अपने पिता की मदद करनी पड़ती थी। हालांकि गांव में चाउमीन का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति से वह बहुत प्रभावित था। उस ठेले वाले की चाउमीन की महक और ग्राहकों की भीड़ देखकर रघु ने मन ही मन ठान लिया था कि वह भी एक दिन चाउमीन का ठेला लगाएगा। रघु ने अपनी मां से यह बात कही तो उन्होंने पहले तो हंसते हुए टाल दिया, लेकिन रघु के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर उन्हें लगा कि उनका बेटा सचमुच इस काम को करना चाहता है। उनके पास न पैसे थे न सामग्री, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक दुकानदार से उधार पर थोड़ी सामग्री ली और अपने घर के आंगन में एक छोटी सी चूल्हे वाली दुकान खोल ली। शुरुआत में रघु को लोगों का भरोसा जीतने में समय लगा। गांव में ज्यादातर लोग चाउमीन जैसे खाने को नहीं जानते थे। कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने इसे बेकार कहा, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। वह हर ग्राहक को मन लगाकर चाउमीन बनाकर देता और मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आने लगे। रघु ने अपनी चाउमीन में स्वाद का ऐसा जादू डाला कि लोग उसके ठेले पर आने के लिए दूर दूर से आने लगे। अब उसकी दुकान गांव के बच्चों और युवाओं की पसंदीदा जगह बन गई। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। रघु का सपना यही खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह अपने चाउमीन के व्यापार को और बड़ा करेगा। उसने शहर जाकर एक बार चाउमीन बनाने के नए तरीके सीखे और नए मसालों का इस्तेमाल शुरू किया। अब उसकी दुकान की पहचान पूरे इलाके में होने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रघु ने सोचा कि यह उसके लिए बड़ा मौका है। उसने अपनी सारी बचत लगाकर मेले में एक बड़ा ठेला लगाया। मेले में उसकी चाउमीन की इतनी मांग हुई कि वह दिन रात काम करता रहा। उस मेले के बाद रघु के पास इतनी कमाई हो गई कि उसने अपने ठेले को एक छोटी दुकान में बदल दिया। धीरे धीरे रघु की दुकान एक प्रसिद्ध ब्रांड बन गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी अपनी चाउमीन बेचने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गरीबी से निकालकर सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। रघु ने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास मजबूत इरादा और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसकी कहानी आज भी गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। समाप्त। जादुई हरी मटर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु मेहनती था, पर उसकी खेती से ज्यादा फसल नहीं होती थी। उसकी जमीन बंजर थी और बरसात भी समय पर नहीं होती थी। रघु की गरीबी इतनी बढ़ गई कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन रघु खेत जोत रहा था कि अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जमीन खोदना शुरू किया और पाया कि वहां एक पुराना तांबे का डिब्बा दफन था। उत्सुकता से उसने डिब्बा खोला तो उसमें कुछ अजीब सी दिखने वाली हरी मटर के दाने थे। रघु ने सोचा, ये तो बस कुछ मटर के दाने हैं, इसे बेचकर भी क्या मिलेगा। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। वह दाने लेकर अपने घर गया और उन्हें अपने छोटे से खेत में बो दिया। अगले ही दिन रघु ने देखा कि जहां उसने मटर के दाने बोए थे वहां हरे भरे पौधे उगाए हैं। पौधों की बढ़त इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में वे बड़े हो गए और उन पर चमचमाते हरे मटर की फली लग गई। रघु को लगा कि यह साधारण मटर नहीं है। उसने एक फली तोड़ी और उसके दाने खाए। जैसे ही उसने मटर खाए, उसने खुद को अजीब सी ऊर्जा से भरपूर पाया। उसकी थकान गायब हो गई और वह हल्का महसूस करने लगा। वह अपनी पत्नी को भी मटर के बारे में बताने दौड़ा। रघु ने मटर के कुछ दाने गांव वालों में बांट दिए। जिसने भी मटर खाए उसकी बीमारियां गायब हो गईं। बूढ़े लोग जवान दिखने लगे और बच्चों में ताकत आ गई। धीरे धीरे गांव के लोग खुशहाल होने लगे। लेकिन जैसे ही यह बात दूर दूर तक फैलने लगी, एक लालची जमींदार को इस जादुई मटर की खबर मिल गई। जमींदार, जिसका नाम ठाकुर सुरेश था, बेहद चालाक और क्रूर था। उसने रघु को बुलाया और कहा, मुझे वह खेत दे दो जहां ये मटर उगती है। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। रघु ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, यह मटर केवल मेरी नहीं, पूरे गांव की है। मैं इसे नहीं बेच सकता। ठाकुर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को भेजा और रघु का खेत जबरदस्ती हड़प लिया। जैसे ही ठाकुर ने खेत पर कब्जा किया और मटर को तोड़ने की कोशिश की, अजीब चीजें होने लगी। मटर के पौधे अचानक बड़े बड़े पेड़ों में बदल गए।
उनकी शाखाएं जाल की तरह फैल गईं और ठाकुर व उसके आदमियों को जकड़ लिया। रघु और गांव वाले ये देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि मटर के पौधों में आत्मा बसती हो। ठाकुर ने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। पौधों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब वह डर के मारे गांव से भाग गया। रघु ने फैसला किया कि वह मटर का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। उसने मटर के पौधों से और बीज निकाले और पूरे गांव में बांट दिए। गांव वाले मटर उगाकर खुशहाल हो गए। उन्होंने गरीबों की मदद की और अपनी फसल का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान कर दिया। धीरे धीरे गांव एक आदर्श स्थान बन गया। वहां कोई भूखा नहीं था, कोई बीमार नहीं था और हर तरफ शांति और समृद्धि का माहौल था। जादुई मटर ने रघु और गांव वालों को ये सिखाया कि जब तक हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, तब तक हमारी खुशहाली बनी रहेगी। लालच और स्वार्थ से केवल विनाश होता है। इस तरह जादुई हरी मटर की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और रघु का नाम हमेशा अच्छाई और दया के लिए याद किया गया।